Okay, welcome you all in lecture number 4 of real analysis course. So today we will discuss unbounded above. In last lecture we have discussed about upper bound, lower bound. When a non-empty set A U is, when we said that U is not an upper bound for a non-empty set A, if U is the upper bound for a non-empty set A, if upper bound exists, then it is not unique. Then we discuss about bounded above, bounded below. Now we will discuss unbounded above. Let A be a non-empty subset. So we can write A be a non-empty subset of R. In this way, we can write A is a non-empty subset of real number. Then A is said to be unbounded above in R if for each U belongs to R, there exists X belongs to A. This X depend upon U. You can say which depends upon U, such that XU means this X depend upon U is greater than U, where XU means X depend upon U. If for each कोई भी रियल नंबर लो, लेकिन सेट में से कोई भी आप एक ना एक एक्स ऐसा मिलेगा जो एक्स उस यू से बड़ा होगा. How we can think about this? How we can think geometrically? This is our real number, right? And अगर मैं अगर एक सेट जो है, this is unbounded above. Let me denote this कि ये हमारा सेट है. This is our set. ये हमारा A है. This is A. Right? अब मैंने इसमें से कोई एक U लिया, कोई भी U आप सिलेक्ट करो. I take U this. तो इस U से के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक XU मिलेगा, XU जो U से बड़ा होगा. तभी हमने कहा कि XU डिपेंड अपॉन U. तो ऐसा नहीं है कि आप XU यहां पर लोगे, जैसा U आप कंसिडर करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको X बता दूंगा सेट में जो U से बड़ा होगा. अब अगर मैंने एक नंबर V ले लिया, लेट आई टेक अनदर नंबर V, तो इससे भी बड़ा एक नंबर मुझे XV मिल जाएगा. XV जो इस V से भी बड़ा होगा. इट मीन्स आप कोई भी रियल नंबर दो, मैं आपको सेट में से एक X बता दूंगा जो उस नंबर से बड़ा होगा. देन द सेट इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबव. मतलब आपको कोई भी अपर बाउंड ना मिले. एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, कि अगर आपको किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर अपर बाउंड ना मिले, देन वी कैन से दिस सेट इज अनबाउंडेड अबव. फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं, ए सेट ले लिया हमने, ए इज
ओपन इंटरवल 1 या क्लोज 1 comma infinity. This is our non-empty set. This is a subset of R. So we can draw this minus infinity, infinity, ये 0. तो सेट हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से 1 से लेके 1 भी इंक्लूड होगा बिकॉज इट इज अ क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी तक. तो सेट क्या बन गया हमारा, ये सारा का सारा सेट है, ये सब ये सेट है. अब हमने क्या करना है इसमें, अब इसमें से मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं एक नंबर 500 लेता हूँ, 500 ये इसका अपर बाउंड है. तो बट हम क्या करेंगे, उस 500 से बड़ा एक नंबर बता देंगे 501. ये हमारा क्या हो गया, ये उसने u बताया, मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग xu बता दिया. अब अगर उसने नंबर चेंज किया, उसने कहा कि अब मैं अगर x लेता हूं, लेट इट बी 70,000, मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये v ले लिया उसने, दिस इज v, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने xv बता दिया, दैट इज दिस इज 70,000.1, क्योंकि रियल नंबर बताना है आप, है ना. तो ये 70,001 ले लो, 70,000.1 ये भी तो उससे बड़ा ही है, तो दिस इज अवर xv. तो आप कोई भी सेट लो, उसमें से कोई एक भी रियल नंबर लो, और अगर आपको उस सेट में से कोई एक x मिल जाता है जो उस पर्टिकुलर रियल नंबर से बड़ा होगा, then we can say कि this set has no upper bound. It means this set is unbounded above. अगर ये पॉइंट्स किसी को डाउट है कहीं पर तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल डिस्कस अनदर डेफिनेशन. किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है. इसमें एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम, व्हेन वी से सेट इज unbounded above if it has no upper bound. Is it clear to everyone? Yes, sir. Sir. Okay. Sir. Okay. Now we will discuss unbounded below. Unbounded below. अच्छा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं पहले. अनबाउंडेड अबव के एग्जाम्पल क्या होंगे. एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n. n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर numbers. So n is a subset of R. How we can say n is not bounded above? n स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3. अब ये बीच वाले पॉइंट जो है इंटरवल में तो सारे पॉइंट आ जाते हैं, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये डिस्क्रीट है, तो ये 1 के बाद 2, बीच वाले 1.1 1.2 ये नेचुरल नंबर नहीं है. 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो आप बता सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाउंडेड अबव है या बाउंडेड अबव नहीं. इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड अबव और नॉट. यस एनीवन. बेटा ये बाउंडेड अबव होगा. आपको इसका कोई अपर बाउंड मिल सकता है? नो सर. कोई एग्जांपल जैसे हाँ, मुझे अपर बाउंड में क्या करना है, कोई एक नंबर u सिलेक्ट करना है, किस में से, रियल नंबर में से. अगर मैंने यहाँ पर एक u ले लिया, u इक्वल टू 7000.2, राइट. अब मुझे आपने सेट में से नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर बताना है जो इस u से बड़ा हो. क्या होगा वो? So 7,001. 70,002. हाँ, कोई भी ले लो, 7001, 7002, 7003, ऑल आर ग्रेटर देन u.
So 7000 I can write 7001. अब देखो ये हमारा XU था. XU किस पे डिपेंड किया? आपने U क्या लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग XU ले रहे हो आप. हम पहले XU सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मैंने कोई नंबर सेट में से ले लिया 5, फिर मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग U सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है. मैं कह रहा हूँ एक अपर बाउंड, जैसे हमने कल एग्जांपल डिस्कस किया था परसों कि 70 सेंटीमीटर वाला जो है वो टॉलेस्ट पर्सन है. अगर हमने 165 वाले को बोला कि बोलता है कि आई एम द टॉलेस्ट पर्सन इन दिस क्लास, हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू 165 I found one student of this class with whose height is more than 165. एक भी ऐसा स्टूडेंट फाइंड कर सकता हूं मैं अगर जिसकी हाइट 165 से ज्यादा होगी, देन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. हमने कहा U 7000.2 इज द अपर बाउंड नेचुरल नंबर का. मैंने कहा ये U अपर बाउंड नहीं हो सकता. क्या किया हमने? एक नंबर बता दिया 7001. इवन एक बच्चे ने 7002 भी बोला, वो भी है इसका अपर बाउंड. 3 भी है, 4 भी है. अब मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, एक नंबर मैंने बढ़ा दिया इसका. मैंने U ले लिया. अब आपको ये U या V ले लो. V ले लिया, V इक्वल टू 2 lakh. अब बताओ मुझे इसके कॉरस्पॉन्ड क्या V इसका अपर बाउंड होगा नेचुरल नंबर का? क्या नेचुरल नंबर 2 लाख से ऊपर नहीं होते हैं? सर होते हैं. तो क्या होगा V x फाइंड बताओ को क्या होगा XV? 2,01,000. 2,01,000. Yes, 2,01,000. So this is the upper bound. This is not the upper bound U and V, because we are able to find an element from the set which are greater than the real number. जो रियल नंबर हम चूज कर रहे हैं उससे बड़ा हमें मिल रहा है. कितना भी बड़ा आप V ले लो, 1 crore, 2 crore, 100 crore, 1000 crore, आपको एक ना एक नेचुरल नंबर उससे बड़ा मिलेगा. It means set of natural number is not bounded about. Set of natural numbers is not bounded about. तो क्या बोलेंगे जो बाउंडेड अबव नहीं होते हैं? दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर n is unbounded. Unbounded above. Now we will discuss unbounded below. Unbounded below. अब अनबाउंडेड के लिए भी सेम डेफिनेशन आएगी. लेट A be a non-empty subset. A is not equal to 5 is a subset of R. इसको बोलते हैं, रीड कैसे करते हैं? A is a non-empty subset of R. Then A is said to be unbounded below in R if for each L belongs to, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if for all L belongs to R. जो भी लोअर बाउंड मतलब जो भी आपने रियल नंबर R में लिया, there exists X belongs to A such that, or we can say this X depend upon L. It depends upon L such that L is less than XL. So सेम कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकली हम कैसे देखेंगे इसको? ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट आ गया. अब हमने लेफ्ट साइड को लिया. दिस इज अवर नॉन एम्प्टी सेट A. अब हमने इसमें से कहा कि दिस L इज द लोअर बाउंड. ये L जो है इसका लोअर बाउंड है. तो जैसे ही L के लिए बारे में कहा कि दिस इज द लोअर बाउंड फॉर दिस नॉन एम्प्टी सेट A, ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है.
ठीक है, तो मैंने क्या किया, इससे इस L के कॉरेस्पॉन्डिंग XL एक नंबर बता दिया जो सेट का है और उससे भी छोटा है। अब दूसरे बच्चे ने कहा कि चलो एक हम M ले लेते हैं, दिस इज द लोअर बाउंड, तो हमने इस M के कॉरेस्पॉन्डिंग इससे भी छोटा नंबर XM ये बता दिया। सो इन दिस वे वी आर नॉट एबल टू फाइंड द लोअर बाउंड। अगर लोअर बाउंड नहीं मिला देन वी कैन से set is unbounded below. So therefore this figure represent this figure 2. If इसको we call this figure 1 and this is figure 2. So figure 2 shows that set A is unbounded below. Unbounded below. एग्जाम्पल देखो इसका क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, let A is equal to minus infinity comma 0. This is set of real number, ये 0 है और हमारा सेट है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0. दिस इज अवर सेट। हम इसमें क्या किया हमने कि एक सबसे छोटा नंबर लिया -2002, ये L ले लिया, दिस इज अवर L। कहा दिस इज द लोअर बाउंड। क्या करेंगे बेटा, इससे क्या सेट में इससे छोटा नंबर नहीं है, क्या होगा -2003. -2003. So we are able to find -2003 which is our XL, right? Okay, so we take another number, that we take M is equal to -20,000 to 3.5. अब क्या क्या ये लोअर बाउंड होगा सेट का 20,000 3.5? यस सर, कैसे बताओ, सेट का कौन सा एलिमेंट इससे छोटा है? इससे छोटा भी होगा सर। क्या होगा? -20,004. -20,004. यस, सो XM हमें क्या मिल गया, -20,004, राइट? इट मीन्स जब आपको कोई भी आपको एलिमेंट नंबर दें और उससे भी छोटा नंबर आपका सेट में एग्जिस्ट करे तो आप क्या बोलोगे उस केस में, दिस सेट इज नॉट बाउंडेड बिलो। सो वी कैन से A इज नॉट बाउंडेड बिलो। और जो बाउंडेड बिलो नहीं होते हैं उनको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बिलो। दैट इज सेट A इज अनबाउंडेड बिलो। Take 10 seconds and revise this part. Okay, so now we will discuss 2-3 examples. Example number 3 or 4. Let A is equal to X belongs to R such that X is less than 2. अब मुझे बताओ कि ये सेट क्या होगा। What can you say about this set? Is A bounded above? Is A bounded below? Or A is unbounded above or A is unbounded below?
फर्स्ट ड्रॉ, थिंक अबाउट दिस ज्योमेट्रिकली, पिक्चर बनाओ. Bounded below. It is bounded below. Okay, so first answer is it is bounded below. Bounded below. Bounded below. It means इसका लोअर बाउंड मिल रहा है आपको. Okay, first answer is bounded below. Yes, anyone, any other student? Bounded, Yes, unbounded below. unbounded below. Bounded below. Unbounded below. Yes, unbounded below. Who is this unbounded below बोला जिसने? Me, sir. Yes, unbounded below is the right answer. So this is not bounded below. This is unbounded below. कैसे? देखो सारे के सारे सेट में कौन से एलिमेंट है? वो सारे रियल नंबर जो 2 से छोटे हैं. तो 2 ही है हमारे पास. तो 2 से छोटे कौन से नंबर आएंगे? वो सारे जो यहाँ इसके लेफ्ट में होंगे. इसका मतलब 2 से छोटे वो सारे नंबर कौन से होंगे? जो लेस देन 2 है. इट मींस 2 से माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर से ए के नंबर है. तो हमारा सेट ये हो गया ए. दिस इज अवर सेट ए. अब मैं आप यहां से आपको कोई भी नंबर देता हूं, माइनस 3000. दिस इज माई लोअर बाउंड. क्या ये लोअर बाउंड होगा? इज No, sir. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मुझे एक्सएल बता दोगे कि सर माइनस Minus 3001. इवन माइनस 3002, 3, 4, 5 ये सारे क्या है? इससे छोटे नंबर हैं. तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड. यहाँ पर कोई आपने m लिया तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग xm बता दूंगा. यहाँ पर आपने t लिया तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग xt नंबर बता दूंगा जो इससे भी छोटा होगा. राइट? सो दिस सेट इज नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो. इट मींस a is unbounded below. Unbounded below. क्या ये बाउंडेड अबव है? Is this set A bounded above? Yes, sir. Yes, very good. This set is bounded above. So I can write this set is bounded above. अपर बाउंड बता सकते हो बेटा इसका? कोई एक अपर बाउंड? Greater than 2. 1. Yes. Sir, greater than 2. Yes, greater than 2. Even 2 is also the upper bound. है ना? 2 is also the upper bound. क्योंकि 2 इन सारे a के नंबरों से बड़ा है. So I can say 2 and greater than equal to 2 सारे के सारे जो नंबर होंगे are the upper bounds. Upper bounds for A. ये सारे अपर बाउंड है. These are all upper bound for set A. समझा रहा आपको ये? एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 5. लेट A इज इक्वल टू, A में हम लेंगे वो एलिमेंट R के सच दैट X इज ग्रेटर देन 0, greater than equal to 0. Is this set bounded above? Yes, sir. Think about Yes, this. sir. है ना? Don't be in hurry. जल्दबाजी नहीं करो. Bounded above, sir. Is A bounded above? Sir, unbounded above. No, sir. No. So this set A is not bounded above. So answer is no. It means ये set A क्या है? A is unbounded above. Unbounded above. कोई बता सकता है बेटा कैसे ये अनबाउंडेड है? सर हमारा 0 से answer- बड़े लेते हैं सारे, तो हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, उससे बड़ा हम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. हाँ, ज्योमेट्रिकली इसको बताते हैं ना. तो मैं डायग्राम बताता हूँ तो मुझे बताना कैसे होगा. ये मैंने रियल नंबर बना दिया माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी. अब मैं सेट ए पहले ए बनाते हैं. ए कहाँ से स्टार्ट करूं? सर 0. 0 से. ये 0 आ गया. क्या 0 इंक्लूड होगा इसमें? यस सर.
ओके, सो आई कैन टेक क्लोज इंटरवल 0 to infinity. तो ये हमारा सेट हो गया, दिस इज आवर सेट. अब बताओ कि ये क्यों नहीं है बाउंडेड अबव. दिस इज आवर सेट. यस बेटा बताओ इसको क्यों नहीं है ये बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव क्यों है ये. सर इसमें हमें अपर बाउंड नहीं मिलेगा। यस अपर बाउंड नहीं मिलेगा. अगर मैंने अपर बाउंड यू बोला कि u इक्वल टू 9999 है ना, मैंने कहा कि अगर ये इसका अपर बाउंड है तो क्या करोगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग xu सर इससे बड़ा मिल जाएगा। Yes. So we are not able to find the upper bound. So this set is unbounded above. Okay. अब एक एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद हम एक डेफिनेशन लिखेंगे. अगर ए सेट में क्लोज इंटरवल -3 to +3, दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर. ये सेट का बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों ही होगा, या सिर्फ बाउंडेड अबव होगा या सिर्फ बाउंडेड बिलो होगा. Take 10 seconds. Don't be in hurry. Take time. Think about this. Then we will discuss. Bounded above भी है और sir bounded below भी. Yes, it is bounded above as well as bounded below. Okay, can you tell me how we can prove this? This is -3 and this is 3. ये हमारा सेट. Because it has a सर upper इसका bounds अपर as बाउंड well भी है और as सर lower लोअर bounds. बाउंड भी है. Yes, very good. It has upper bound as well as lower bound. तो upper bound बताओ सबसे पहले क्या है इसमें. 3 सर 3. 3. 3 is the upper bound. Okay, very good. 3 is the upper bound for A. अब अपर बाउंड कब बोलते हैं बेटा, डेफिनेशन लिखवाओ मुझे. ये सारे के सारे x जो हैं वो सारे x एक ही यहाँ लाइज है और ऑल x बिलोंग्स टू A लाइज हियर. अब डेफिनेशन हमें पता लग गया 3 इज द अपर बाउंड. डेफिनेशन की फॉर्म में हाउ वी कैन राइट. लास्ट लेक्चर में हमने लिखा है हाउ वी कैन राइट अपर बाउंड. सर फॉर अपर बाउंड For all x Yes, belongs yes. to it. for all x belongs to A such that x Such is that X is Less than equal to you. less than equal to you. is that x is less than equal to u. तो मैं इसको u यहाँ क्या लिखा, u is 3. मैं x is less than equal to 3 लिख दूं. Yes, मैं sir. u लिख लेता हूँ. Sir, और क्योंकि u हमें 3 मिला यहाँ पर तो मैं इसको और करके लिखते हैं. For all x belongs to A such that x is less than equal to 3. So this is my first equation. Now tell me the lower bound. Tell me the lower -3 bound. Okay, -3. -3 is the lower bound. Okay. -3 आप क्या के लोग बेटा ये -3 ओनली लोग. यस सर रिपीट करो सर, आवाज कट रही है सर. हाँ मैं कह रहा हूँ -3 ही एक लोअर बाउंड होगा इसका, या और भी लोअर बाउंड होंगे इसमें. सर होंगे और भी. बताओ वो कौन कौन से होंगे. और भी हो सकते हैं sir. कौन से होंगे? -4, -5 and so on. Yes. सारे के सारे नंबर जो इस -3 से छोटे हैं दे आर ऑल लोअर बाउंड्स. अपर बाउंड क्या होंगे, 3 और 3 से बड़े सारे के सारे जो नंबर ये हैं वो सारे 4, क्या हैं. 5.
अब मुझे -3 इज द लोअर बाउंड, तो दिस इज L, लोअर बाउंड. डेफिनेशन बताओ, हाउ वी कैन राइट लोअर बाउंड इन टर्म ऑफ क्वांटिफायर. So for all x belongs to A, belongs to For all x belongs to A such that such X 3 is is greater than equal to less x. than equal to x. Okay, so that x is less than equal to L. L. ऐसे या तो ये ठीक है, is it correct? No, sir, so greater than Sir, equal greater to than L. equal to. Yes, so I can write L is less than equal to x. अब ठीक है ये. और for all x belongs to A such that -3 is less than equal to x. This is our equation 2. Now from 1 and 2. From 1 and 2. देखो 1 में क्या है, सारे के सारे x a के हैं, जो 3 से कम है, x less than equal to 3. और 2 में बोल रहा है for all x belongs to A such that -3 is less than equal to x. तो इसका मतलब from 1 and 2 for all x belongs to A such that we can combine -3 is less than equal to x and x is less than equal to 3. ऐसे लिख सकते हैं combine करके इसको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जब एक सेट में हमें वो भी मिल गया और लो भी मिल गया, इसका ये सेट बाउंडेड भी है और लो भी है. और अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, उसको सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट. उस सेट को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सेट. तो दिस सेट ए That's it. इज ए बाउंडेड सेट. तो क्या होगा डेफिनेशन कि बाउंडेड सेट होने के लिए क्या जरूरी है? इस सेट के अंदर भी होना चाहिए, लो भी होना चाहिए. So how we write the definition bounded set? बताएगा मुझे कैसे लिखेंगे बेटा डेफिनेशन इसकी? Let A be a non-empty subset. A be a non-empty subset of R. Then A is said to be bounded if it is both bounded above and bounded above and bounded below. Now, how we can write bounded above? That is, a set A is said to be bounded above if there exists U belongs to R such that for all x belongs to A, x is less than equal to U. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. और and A is said to be bounded below if there exists L belongs to R such that for all x belongs to A, x
L is less than equal to x. So from 1 and 2, what we get? For all x belongs to A, such that L is less than equal to x. ये 2 से आ गया और x किससे छोटा है? x is less than equal to u, less than equal to u. Therefore, it is bounded above. It is bounded above as well as bounded below. So, therefore, set A is bounded, right? Is this point clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. एक सेट को बाउंडेड कब बोलेंगे? जब उसमें हमें एक अपर बाउंड मिलेगा और एक लोअर बाउंड मिलेगा। अपर बाउंड मिलेगा तो बाउंडेड अबव हो गया, अपर लोअर बाउंड मिला तो बाउंडेड बिलो हो गया, राइट? ये सब एक ही डेफिनेशन है, एक ही जैसे हैं, ओनली क्या होता है, नाम बदल रहा है उसका। बाउंडेड अबव बोला कि अपर बाउंड मिल रहा है, बाउंडेड बिलो मींस लोअर बाउंड मिल रहा है। और अगर एक सेट में दोनों ही होंगे, अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा, देन सेट इज सेड टू बी बाउंडेड सेट। नाउ I write one example. Is A equal to close interval 0, 1 a bounded set? So this is my question. Think about this, then you give the answer. Take 10 seconds. Yes, sir. Yes. 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 Chupre. How we Yes, can sir. say? How we can say Bounded, that sir. A is bounded above bounded set? So for all x belongs to A, Okay. Just a minute. I write for all x belongs to A 0 less than equal to x such that 0 less than equal to x less than equal to 1. less than. Very good. Less than equal to. What's your name? So Vishal. Vishal. Very good, Vishal. So for all x belongs to A such that 0 less than equal to x less than equal to 1. So the 0 is lower bound and 1 is upper bound. So this set is bounded above as well as bounded below. How we can Upper think bound. geometrically? This is our real line. This is 0. This is 1. So this is our set. Close interval 0 to 1. This is our set. Right? तो सारे के सारे x जो हैं A में हैं वो 1 से छोटे हैं या बराबर हैं और 0 के इक्वल या 0 से बड़े हैं. This set is bounded set. Now example number 8. Is A equal to 0, 1, 0, 1, 0, 1 or even are these sets bounded? क्या ये बाउंडेड सेट है? Yes, sir. Yes. How? बताओ बेटा कैसे होगा? Your answer is correct. All Sir, are bounded. For all x's For all x belongs to A, belongs to A such that 0 is less than equal to x x, is less than 1. x is less than equal to 1. just a minute, एक एक करके बोलो है ना. For all x belongs to A, X belongs to A such that yes,
such that 0 is less than equal to x 0 less than equal to x is less than equal to 1. less than equal to, yes. So 1 is the upper bound, 0 is the lower bound for all set. The only difference, किसी में upper bound set में है, किसी में set में नहीं होगा. This is the only difference. But सबके लिए upper bound 1 है and lower bound 0. 0. Even हमारे पास और भी upper bounds है, lower bounds है. हम u change भी कर सकते हैं. But हमें जो दिख रहा है set में, we write the upper bound. Now in next lecture we will discuss कि जो अपर बाउंड्स जो सेट मिलता है हमें, क्योंकि देखो इसका हमें ए सेट का मुझे अपर बाउंड बताओ कौन कौन से इसके अपर बाउंड्स हैं. सेट ए के ये जो डायग्राम बनाई है इसमें बताओ इसके अपर बाउंड्स बताओ सारे कौन कौन से अपर बाउंड्स होंगे. Sir, 2, 3 and so on. 1 and greater than 1. 1, 2, 3. Yes, that is the right answer. 2, 3, 4. The right answer is greater than equal to 1, right? तो ये सारे के सारे these are all upper bounds, right? तो इन सारे अपर बाउंड में देखो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 1.1 भी आएगा, 1.01 भी आएगा, right? And so on. These are all upper bound. इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा बताओ कौन सा है? Which one is least? सबसे छोटा So कौन 1. सा? 1. Yes, this one. This is 1. तो 1. ये सारे के सारे क्या है? अपर बाउंड. और उनमें 1 क्या है? सबसे छोटा. इसलिए 1 को क्या बोलेंगे? लीस्ट अपर बाउंड. क्या बोलेंगे इसको? लीस्ट अपर. Least upper bound. Least upper bound. लीस्ट क्यों बोला? क्योंकि सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा है ये. नाउ कम टू दिस. ये सारे के सारे जो है दे आर लोअर बाउंड्स. यस, दीज आर ऑल लोअर बाउंड्स. For example, -1, -2, -3, -4, -0.1, -0.2, -0.3 and so on. इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 0. 0. तो हम 0 को क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट. Greatest lower bound. Greatest lower bound. Yes, greatest lower bound. So we will discuss about least upper bound and greatest lower bound in next lecture, right? So you can think about this